कुमारी करुणा, आपको कुछ पूछना है? मुझे कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना है योर ऑनर। पहले तो मैं अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दोस्त ने मुजरिम पर जो कत्ल का इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक तो अदालत फैसले की घड़ी के करीब पहुंच रही है और मेरी फाजिल दोस्त अदालत का वक्त जाया करने पर तुली हुई है। मैं अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, सही इंसाफ दिलाने की मदद कर रही हूँ। ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज। यस कुमारी करुणा, प्लीज कम टू द पॉइंट। थैंक यू। पॉइंट की बात तो ये है योर ऑनर कि अब तक जो अदालत में साबित हो चुका है कि संतोष वर्मा और टोनी गैस्पर के बीच क्या की दुश्मनी थी। क्या ये साबित हो चुका है कि संतोष ने ही टोनी का खून किया? संतोष वर्मा ने ही टोनी गैस्पर का खून किया, इसका सबूत मैं अभी आपको दे दूंगा। सबूत मुझे नहीं, अदालत को चाहिए। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी योर ऑनर। मैं अभी साबित कर दिखाऊंगा कि कत्ल की असली वजह डॉक्टर बृंदा सक्सेना है, जिससे मकतूल और मुजरिम एक साथ मोहब्बत करते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बृंदा और संतोष के बीच कोई मोहब्बत नहीं है। योर ऑनर, मेरी फाजिल दोस्त शायद ये भूल रही है कि अदालत को उसी दावे की नहीं सबूत की जरूरत है। सबूत मेरे पास है जो मैं पेश करूंगा। वो सबूत गलत है। वो सबूत सही है। ऑर्डर ऑर्डर। यस मिस्टर लोहिया, वो सबूत पेश किया जाए। नमस्कार साहब लोग। हाँ तो शकुंतला भाई, तुम उस साहब को पहचानती हो? इनको काय को नहीं पहचानेगी साहब, ये तो मेरे मेम साहब के घर में ही रहते थे। अच्छा, ये बताओ कि इन साहब के और तुम्हारी मेम साहब के रिलेशन कैसे थे? या भैया मंजे रिलेशन बोले तो क्या साहब? रिलेशन मतलब शकुंतला भाई, इनके और तुम्हारी मेम साहब के संबंध कैसे थे? इनके संबंध हाँ बोलो, घबराओ नहीं। नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। तुमको सब मालूम है शकुंतला भाई, बताओ क्या जानती हो तुम इनके बारे में? घबराने जबरदस्ती करने को मैं क्यों क्या साहब? उनका लफड़ा मैं क्या जानू? शकुंतला भाई, वकील साहब आपसे जो भी पूछते हैं आप उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। हाँ तो शकुंतला भाई, सच सच बताओ, तुम्हारी मेम साहब के साथ संतोष साहब का कैसा लफड़ा था? प्यार मोहब्बत का लफड़ा। थैंक यू, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। शकुंतला, तुमने कैसा अंदाजा लगाया कि तुम्हारी मेम साहब और संतोष वर्मा के बीच प्यार का लफड़ा था? या भैया, मेरे को क्या इतना भी नहीं समझता? वो दोनों हमेशा हंस हंस कर अकेले में बात करते थे। अकेले में बात करते थे? कहाँ? बगीचे में, जंगल में? नहीं, घर में। उनके अलावा घर में और कोई था? नहीं, वो दोनों थे। ये बात नोट किया जाए योर ऑनर, घर में दोनों अकेले थे, इसीलिए वो कहीं भी बात करते अकेले करते। और यही हंस हंस कर बात करना, वो तो भाई बहन बाप बेटी भी करती है। लेकिन उन पवित्र रिश्तों के जज्बात अलग होते हैं, उनके किरदार अलग होते हैं, उनके मायने अलग होते हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। संतोष और वृंदा में जो गलत संबंध है उसका क्या सबूत है सरकारी वकील के पास? यस मिस्टर लोहिया, वो सबूत पेश किया जाए। यस योर ऑनर। मेरा अगला गवाह दयाल शंकर गुप्ता। पेश किया जाए। तो आपका नाम दयाल शंकर गुप्ता है? जी हाँ। मिस्टर गुप्ता, आप अदालत को बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं? हुजूर, मैं लेडी डॉक्टर बृंदा सक्सेना के घर के सामने ही रहता हूँ। घबराइए मत, आप खुल के बताइए। आपका मतलब है कि आप लेडी डॉक्टर बृंदा सक्सेना के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सामने। हाँ ठीक है। तो आप ये बताइए, आप उस शख्स को पहचानते हैं? हाँ, ये वही खूनी है जिसे खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने अपनी आंखों से इन्हें खून करते देखा है? जी हाँ। आपने चश्मा पढ़ने वाला है या ये दूर की नजर का है? ये दूर की नजर। तो आपने चश्मा पहना हुआ था? जी हाँ। गुड। अच्छा, तो आप मरने वाले टोनी गैस्पर को पहचानते थे? जी नहीं, वैसे एक बार मैंने देखा था। उस दिन इसने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। आपने एक बार उसे देखा था और उस दिन इन्होंने उसे मारने की धमकी दी थी,
आप ये बताएंगे कि आपने टोनी गैस्पर को कहाँ देखा था? लेडी डॉक्टर के घर पे। अच्छा, तो आपने लेडी डॉक्टर के घर पे टोनी गैस्पर को भी देखा था और इनको भी देखा था, और उस दिन इन्होंने टोनी गैस्पर को मारने की धमकी दी थी आपके सामने? जी हाँ, मैंने अपने कानों से सुना था। अच्छा, आपने अपने कानों से सुना था। थैंक यू मिस्टर गुप्ता, दैट्स ऑल। थैंक यू। कुमारी करुणा, आप गवाह से कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, तो मिस्टर दयाल शंकर गुप्ता, खून करते हुए आपने इस आदमी को देखा था? जी हाँ। मतलब खून के वक्त आप वहाँ खड़े थे? जी नहीं, मैं चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ते हुए पहुंचा तो खून हो चुका था, और इसके हाथ में चाकू था जिसे खून लगा हुआ था, और चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? से खून मैंने नहीं किया, खून मैंने नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी ने खून किया? बहुत ही सीधी सादी बात है योर ऑनर, जो शायद वकील सफाई की समझ में नहीं आई। खून तो आदमी अक्सर गुस्से के जोश में आके कर जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ क्षण के लिए घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वही हाल इस केस में भी हुआ। संतोष वर्मा ने टोनी गैस्पर का खून तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कंफ्यूज हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसी वक्त मिस्टर गुप्ता मौका वारदात पर पहुंच गए। मिस्टर गुप्ता को देख के संतोष वर्मा को और कुछ नहीं पूछा, अपने बचाव में उन्होंने सिर्फ एक जुमला पूछा तो उन्होंने कह दिया कि ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सरोज, आ बैठ। मैं कल भी आई थी, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, पता चला मुझे। तो ये भी पता चला कि संतोष बाबू ने किसी का खून किया है। करुणा, let us start the proceedings. योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर राकेश खन्ना से कुछ पूछना चाहती हूँ। गीता पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा। इंस्पेक्टर राकेश खन्ना, जब आपने मुजरिम को गिरफ्तार किया, उस वक्त मुजरिम किस हालात में थे? मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। रंगे हाथ का मतलब खून करते हुए? जी नहीं, वो खून करके लाश के पास बैठा हुआ था। मतलब आपका इंतजार कर रहा था कि आप आके उसे गिरफ्तार कर ले? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस तरह के ऊट पटांग के सवाल करते वकील सफाई पुलिस का मजाक उड़ा रही है। मैं पुलिस का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चाई को सामने लाने की प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी मुजरिम जुर्म कर भाग जाता है, पुलिस का इंतजार कभी नहीं करता। ये मुजरिम भी पुलिस का इंतजार कभी ना करता हुजूर, ये भी भाग जाता अगर इसे भागने का मौका मिला होता। मौका था, लेकिन भागा नहीं क्योंकि वो खूनी नहीं था। योर ऑनर, लगता है वकील सफाई को इस मुजरिम से कोई जाती हमदर्दी है। होनी चाहिए, क्योंकि वो बेकसूर है। ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज, ऑर्डर। थैंक यू योर ऑनर। अब ये बताओ इंस्पेक्टर साहब, जब आपने मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ा तो वो चाकू भी बारामद की होगी जिसे मुजरिम ने खून किया था? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? बोलिए। मुझे कोई चाकू नहीं मिला। ये बात नोट किया जाए योर ऑनर। मुजरिम रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि संतोष वर्मा ने खून नहीं, किसी और ने किया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हथियार न मिलने का मतलब ये नहीं ये खून संतोष वर्मा ने नहीं किया। हो सकता है उसने हथियार कहीं छुपा दिया हो। लेकिन आपके गवाहों के बयान के मुताबिक खून के बाद मुजरिम के हाथ में चाकू था। संतोष वर्मा ये चाकू इतनी जल्दी कैसे छुपा सकता था? कैसे भी छुपा सकता है, कहीं भी छुपा सकता है। तो अदालत को ये सबूत चाहिए, ये चाकू चाहिए जिससे खून हुआ था। हाँ हाँ, वो चाकू भी मिल जाएगा। आपका समझ आप इसे बचा लेंगी। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।